देखो पहला जो क्वेश्चन है बेटा, 336 और 54 का एलसीएम क्या है? ठीक है, तो एलसीएम जो है कैसे निकालते हैं, दो तरीके हैं इसके। या तो पहले इनका एचसीएफ निकाल लो। बड़ी संख्या को छोटी से भाग दे दो, तो कितने पे जाएगा ये? 6 पे। 6 चौक 24, 6 5 30 और 2 32, 12 चौक 48, 6 बच गया। तो इनका एचसीएम कितना आ गया बेटा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी तो रट रखा है बेटा। एचसीएफ कितना हुआ? 6। तो एलसीएम क्या होता है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू एचसीएफ गुणा में एलसीएम। पहली संख्या कितनी है? 336। दूसरी कितनी है? 54। एचसीएफ कितना है? 6 और गुणा में क्या होगा? एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा। अब किससे डिवाइड कर देंगे बेटा? 54/6। हाँ, तो 9 पे कट गया। अब 9 को इससे गुणा करेंगे तो 9 6 54, 9 3 27 और 5 32, और 9 3 27 और 3 30, तो 3024। बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो कैसे भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। दूसरा तरीका ये है, 2 यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 27। अब 3 पे भाग दे लो। 3 5 15, 3 6 18, 3 9 27। फिर और आगे किस पे जा रहा है? ये 9 पे जा रहा है। 9 9 पे नहीं, आगे ये किसी पे नहीं जा रहा। तो 2 गुणा 3 गुणा 56 गुणा में 9। तो इसको हम गुणा कर लेंगे सभी को, तो ये आंसर आ जाएगा। ये भी कितना आएगा? 3024। ठीक है, चलें अब आगे। उसके बाद इनमें परिमेय संख्या कौन सी है? अपरिमेय। तो इनके वर्गमूल जिनके पूरे नहीं निकलते सारे अपरिमेय होते हैं। जैसे √2 है, √3 है, √4 नहीं है, √5 भी है। ये सब क्या है? इरेशनल है। √6 है, √7 है, √8 है, √9 नहीं है। जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 48 है, सॉरी 49 है। ये जो संख्याएं हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है। इनके रूट लेंगे तो क्या निकलेंगे? वो अपरिमेय नहीं आएंगे, परिमेय आएंगे। तो 36 का रूट कितना होता है? 6। 121 का कितना होता है बेटा? 11। √9 का कितना होता है? 3। तो इसका पूरा नहीं निकलता। तो ये क्या है हमारे पास? अपरिमेय। 10 प्रसार किसका शांत होगा? तो 15 की फैक्टराइजेशन करें, 3 पे जाएगा ना ये। तो 15 में आ गया 3 गुणा 5। तो जिनके उसमें 2 या 5 हो और इनके अलावा कुछ आ जाए, जैसे यहाँ 3 आ गया, तो इसका शांत नहीं है। 5/12, 12 की करो, 2 6 12, 2 3 6 और 3। ये भी नहीं है। ये भी नहीं है, क्योंकि 3 आ गए इसमें। 1/6, 6 की क्या हो जाएगी बेटा? 2 3, तो 3 आ गए इसमें। ये भी नहीं है। ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज टर्मिनेटिंग, तो किसी का भी टर्मिनेटिंग नहीं है, तो इसलिए मैंने इसके सभी के उत्तर दे, जिसने भी जो ऑप्शन ठीक कर दिया था मैंने उसके आंसर उसको नंबर दे दिया था। 45 और 120 का HCF क्या है? तो HCF तो निकालना बहुत इजी होता है, बड़ी संख्या को तो छोटी संख्या से भाग। 45 दूनी 90, फिर 30 45 एक कम पे 15, 15 दूनी 30, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 15। बहुपद के शून्य, तो जितनी बार एक्स एक्सिस को ध्यान रहे किसको काटता है वो, एक्स एक्सिस को, जितनी बार काटेगा उतने ही शून्य को होते हैं, 1 2 और 3 और 4। 4। समझ में आ गई बात बेटा? ये सर तो इसका 4 ऑप्शन हो जाएगा। एक द्विघात बहुपद के मूल 4 और 10 हैं, उसके जीरोज हैं बेटा 4 और 10। तो बहुपद बताना है, पॉलिनोमियल बताना है, कैसे करोगे? तुषार बता बेटा। हम क्या निकालें बेटा? देखो पॉलिनोमियल निकालना हो तो एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी होता है। यस सर। तो यहाँ जीरो दे रखे हैं तो पहले एस निकलेगा। एस क्या होता है? इनका जोड़ 4 जमा 10। फिर पी निकलेगा। पी क्या होता है बेटा? 4 गुणा 10। इसमें रख देंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 14x प्लस का 4, ये आंसर हो गया। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 14, तो इसमें मेरे ख्याल में कोई भी नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे, तो माइनस 14 ये वाला और 40 और है। तो देखो यहाँ तो लिख रखे हैं गुण, अच्छा योगफल और गुणनफल दे रखे है बेटा। बहुपदों के मूल्यों का योगफल क्या होता है? एस, और गुणनफल क्या होता है? पी। तो इसने एस और पी दे रखे हैं, हमने क्या मान लिया इनको जीरो, तो ये गलत है। एस और पी डायरेक्ट दे रखे हैं। एस कितना दे रखा है? 4, और पी कितना दे रखा है? 10। तो अब बहुपद क्या होगा? तुषार बताएगा। सर एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। यस सर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 10। 4x प्लस 10। हाँ, तो बी ऑप्शन हो गया। यस सर। उसके बाद लीनियर इक्वेशन शोज ग्राफिकली, जो ax प्लस बी वाई प्लस सी, स्ट्रेट लाइन सर। हाँ इसका ग्राफ खींचते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, तो इसका ये ऑप्शन हो गया। अच्छा a1 बटे में a2 नॉट इक्वल टू क्या है? b1 बटे में b2, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? अरे और भी बोले, अरे आशीष बता बेटा। सारे बताया करो जिसको जो जवाब का, ताकि मेरे को पता लग जाए इस बच्चे को इतना आता है। a1 बटे में a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे में b2, तो प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं हैं या समपाती हैं या समानांतर हैं या इनमें से कोई नहीं। हल कितने होंगे इसके? अद्वितीय हल। तो अद्वितीय के लिए क्या होता है? हाँ, अद्वितीय हल में क्या होता है? प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं। ये इंटरसेक्टिंग लाइन।
समपाती में क्या होते हैं, कोइंसिडेंट लाइन होती हैं। ये किसके लिए होता है, A1 बटे में A2 इज इक्वल टू B1 बटे में B2 इज इक्वल टू, और समानांतर रेखाएं जिसका कोई हल नहीं, उसके लिए क्या होता है, A1 बटे में A2, B1 बटे में B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटे में। इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो इसको बेटा x को x प्लस 1, यहाँ पहले x को x हल कराया करो, पहले हल करोगे तुम तब पता चलेगा द्विघात समीकरण है या नहीं है। x इंटू एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। तो ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि हमने द्विघात समीकरण क्या होती है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसको एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ले, ये भी है। एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, ये भी द्विघात समीकरण है। अब रह गया डी, डी को हल करते हैं, x प्लस 1 का स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस 5, एक्स प्लस 1 का स्क्वेयर क्या होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस ए का स्क्वेयर प्लस 2x, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट गया, 5 को भी इधर ले लो, तो 2x माइनस 4 बराबर 0। तो ये 1 डिग्री की है बेटा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसका प्रश्न था विच ऑफ फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 3 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए भी है, बी भी है और सी भी है, डी नहीं है। इसने पूछना ये चाहिए था कौन सी नहीं है। ओके, किस समीकरण का मूल -5 है। -5 रखने के बाद दोनों चीज बराबर होनी चाहिए, बराबर के निशान की इधर भी वाला और इधर वाला भी। तो इधर वाला LHS इसमें क्या है, x प्लस 5 का स्क्वेयर, इसमें -5 रख दो, -5 प्लस 5 का स्क्वेयर, 0 का स्क्वेयर क्या हो गया 0। तो ये क्या है, इसका हल है, ये इसका हल नहीं है, क्योंकि -5 उसका स्क्वेयर क्या हो जाएगा बेटा, -10 का स्क्वेयर 100 हो जाएगा। तो इसका नहीं है। ऐसे ही इसमें रख के देखोगे ये भी 0 होना चाहिए, लेकिन ये 0 आएगा नहीं, समझ रहे हो। जिसका होना था वो शुरू वाला है, इसमें x को हमने -5 रखा और ये 0 हो गया। ये समझ आ गया। समझ आया बेटा, आगे चलें अब। भाई तो सारे ध्यान दे ले, बतलाओ ना, और कोई बात करनी पड़ जाए तो म्यूट कर लिया करो। घर परिवार पे बात करनी पड़ जाए तो पहले अपने आप को म्यूट करो, फिर बात करो, ठीक है बेटा। अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया, चलें आगे। यस सर। यहाँ ही कहता है मूल वास्तविक कब होते हैं, जब हमारा डी पॉजिटिव हो या बराबर हो 0 के, तो वास्तविक होते हैं। डी क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो यहाँ कहता है बी स्क्वेयर माइनस लेस देन 0, तो इसमें तो वास्तविक होंगे नहीं, इसमें होंगे वास्तविक, इसमें भी होंगे वास्तविक, तो बी एंड सी आंसर हो जाएगा इसका। और बराबर कब होते हैं बेटा, जब डी क्या हो 0, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बराबर वाले वास्तविक भी होते हैं, ये ध्यान रखना है। चलें आगे। 12वां द्विघात समीकरण bx स्क्वेयर प्लस bx प्लस सी का विविध कर क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बेटा, डी क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। बस यही उत्तर है इसका।
बहुत कम बच्चों ने किया हुआ था ये। प्रथम n पदों के योग का सूत्र लिखना था। tn वाला लिखोगे sn वाला लिखोगे? सर TN वाला। बेटा योग लिख रखा है, जोड़। योग शब्द आते ही sn का फार्मूला लिखना होता है। तर तुम tn का लिख क्या रहे हो? यस सर। sn का लिखना है। sn क्या होता है? सर n/2 -1 n/2 सर 2a + n-1 into d। बेटा जब योग, सर ये ध्यान n-1 दिया रहो, योग हो तो हमने किसको यूज करना होता है? सम वाले को। ठीक है। 3 1 -1 -3, इसका तुमने डी बताना है। कैसे बताओगे? जी 1 -3 2 मोनिका आप भी -2 गलत बोल रही। -2 आएगा बेटा। इसमें कितने पद हैं? लास्ट में ये 101 आज ही निकलवाया था ये। देखो -7 -4 -1 2 और आखिरी में क्या है? 101। तो tn को क्या ले लेंगे? 101। tn क्या हो गया बेटा? सर a + 99 n-1 भाई तो सार 99 कौन है? और tn का फार्मूला tn होता है। ये 101वां टर्म, 101वां पद नहीं पूछा इसने। वो पद 101 है, उसकी वैल्यू 101 है। ए कितना है यस इसमें? सर। सर -7 वेरी गुड। और डी कितना है बेटा? सर d है सर -4 प्लस सर -3 -4 में से क्या घटाओगे? -7। मैंने बताया था ब्रैकेट में लिखे आ रहा इसको। -4 न्यू का न्यू लिख लिया, फिर माइनस का निशान, फिर -7। तो क्या हो जाएगा? -4 + 7, माइनस माइनस सर मल्टीप्लाई 3 होगा। 3 आएगा। n-1 गुणा में 3 101। पहले -7 को इधर ले जाया रहो। ये क्वेश्चन जरूर आएगा ऐसा। यस सर। 108। फिर n-1 क्या होगा? 3 को इधर आके भाग कर देंगे। सर 108/3 3 3 9 सर 36 36। n-1 बराबर 36। n बराबर 36 जमा 1, और n कितना आ जाएगा बेटा? सर तो 37 टर्म है इसके अंदर। समझ आ गया ये? यस सर। अरे समझा दो। अच्छा, एक बार फिर समझा दो। देखो न्यू है -7 -4 -1 2, और लास्ट में है 101। तो इसमें कितने पद हैं? इसमें कितने पद हैं? कितने पद हैं? तो लास्ट वाली को क्या ले लेते हैं हम? tn ले लेते हैं। tn हमारा क्या हो गया? 101। tn का फार्मूला कौन सा पद है निकालने के लिए? tn का फार्मूला न्यू का न्यू प्रयोग होगा, a + n-1 × d। a की वैल्यू कितनी है? -7। d कितना है? 3। यहाँ रख दिया। पहले -7 को इधर ले जाएंगे। 101 जमा 7 कितना हो जाएगा? 108। फिर n-1 क्या हो जाएगा? 108/3 36 आ जाएगा। फिर एक भी इधर आ जाएगा, 36 और 1 37। ठीक है, तुषार समझ में आ गया? यस सर। अब इसका अगला पद क्या है? कौन बताएगा? बताओ। सर 3 3 तो गलत है।
-9 था, -5 आया, फिर 1 आया, अब क्या आएगा? 3 3 नहीं होगा 3 तो गलत है बेटा। सर -3 सर 5 आएगा। कितना आएगा बेटा? 4 सर -3 -3 आएगा, हैं? बेटा इसका मतलब तुमने इब कन्फ्यूजन है थारे। ये भारती सही बोल रही है। पहले डी निकालो, इसमें डी को बार बार जोड़ते चलते हैं हम। यहाँ भी तुमने क्या किया देखो, ये सवाल था, ए में डी जोड़ दिया, फिर इसमें डी जोड़ दिया, 2D आ गया, फिर जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? सर A+3D तो डी जोड़ते जाए, तो पहले डी को निकालो। यहाँ डी कितना है? -5 है बेटा। सर 4 आएगा D वेरी गुड। अब डी 4 आ गया तुम्हारा, तो 4 को जोड़ते चलेंगे हम। -9 जमा में 4 कितना हो गया? -5। माइनस में 4 जोड़ा 1, 1 में 4 जोड़ोगे क्या आएगा? सर 5 क्या है? 5 बताए थे मैंने। बेटा सही है, अगर 5 बताया तो 5 में अगली टर्म क्या होगी? 9 सर। 9 5 कर 4 9 13 17 कितनी लिख लो? 13 17 21 सर। 2 polygons of same number of sides are similar if similar कब होती हैं बेटा? कोई भी दो फिगर हैं वो सिमिलर कब होती हैं, समरूप कब होती हैं? जब उनके कोण तो बराबर हों यस सर और भुजाएं अनुपात में हों। भुजाएं तो अनुपात में हों और कोण क्या हों? बराबर हों। तो इसने यही पूछा, 2 polygons of same number of sides are similar if their corresponding angles are equally or proportional। है सर बेटा? इक्वल। एंगल इक्वल होता है, साइड जो भुजाएं होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:5 है, तो क्षेत्रफलों का क्या हो जाएगा? सर 16:25 तुषार समझ में आ गया ये? यस सर। यस सर 12 5 13 ये समकोण है या नहीं है? सर है सर। भारती से बेटा या यस सर समकोण और कौन कौन सी होती हैं? 6 8 10 सर 3 4 5 3 4 5 8 10 8 15 17 7 ओके ओके सर, ओके थैंक यू। 20 21 भी हो है? 20 का 421 का कितना होता है? सर 441 21 का कितना होता है? 441 ना फिर उसका नहीं होता। 20वां ये कहता है बिंदु 12 5 और 0 7 को जोड़ने वाले का मध्य बिंदु निकालना है। बताओ। सर मिड पॉइंट फार्मूला लागत का बेटा ला के बताओ, मुजबानी सवाल है ये, कॉपी पेन ठा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सर 106 वेरी गुड। सर वाई आएगा सर 1
-1। सर -1। यस सर। अब आगे समझ में बात। 12 Yes, जमा sir. 0, मिड पॉइंट निकालना, दोनों जोड़ो, 2 से भाग कर दो। यस सर। 12/2 कितना आ गया? 6। सर ऐसे ही सर 5 जमा में -7 ऐसे लिख लो, या 5 - 7 सीधा लिख लो। 5 - 7 बटे में 2 -2 बटे में 2 कितना होगा? तो 6 कोमा सर -1। माइनस। इसकी दूरी बतानी है, बताओ। दूरी सूत्र क्या होता है? सर सर AB इक्वल टू सर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। सर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। देखो फार्मूला भी याद होना चाहिए बेटा। अब सीधा उत्तर बताओ। 1 -3 है तो जुड़ेंगे घटेंगे? सर जुड़ेंगे। जोड़ेंगे तो 4 का वर्ग हो गया, 16 होता है। 5 और 4 घटेंगे ये, आगे जोड़ेंगे। सर रूट 17 रूट 17 कौन बता रहा है? सर आशीष, रूट 17 तो गलत है भाई। तू सार बताएगा कितना होगा। देखो 1 लिख लिया यो, और इसका उल्टा निशान पलटने इनके। 1 जमा 3 उसका वर्ग, जमा में 5 लिखो पहले, इसका निशान पलट दो, माइनस का 4 उसका वर्ग। घटाते वक्त निशान पलटते हैं, पता है तुम्हें, वर्गमूल। 3 और 1 4, 4 का वर्ग जमा में 1 का वर्ग, 16 जमा 1 कितना आ जाएगा? रूट 17। आशीष ठीक बोल रहे हो। रूट 17। हाँ। 3 4 की वाई अक्ष से दूरी, ये 3 4 है। 3 वाई एक्स से दूरी ये होती है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये वाई एक्सिस से 3 दूर है, और एक्स एक्सिस से कितना दूर है बेटा? 4 दूरी। और ये मूल बिंदु से कितना दूर है? मूल बिंदु क्या होता है बेटा? 0 0। तो मूल बिंदु से दूरी इसकी कितनी हो जाएगी? 0 0। ये पॉइंट 0 0 है, इन दोनों की दूरी निकालो। यही तो होगी। 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर, 5 आ जाएगी। -1, 2 इसकी मूल बिंदु से दूरी बताओ। मूल बिंदु से दूरी का मतलब है उससे का वर्ग और उनका जोड़, और वर्गमूल। क्योंकि 0 0 को घटाना होता है तो घटाते वक्त को फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो इसकी मूल बिंदु से दूरी क्या है? -1 का वर्ग जमा 2 का वर्ग और उसका वर्गमूल। 1 जमा 4 रूट 5 आ रहा है। रूट 5 आ जाएगा। 3 5 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी बताना एक यस बार। सर। सर रूट 34। यस सर। √34। वेरी गुड। सर रूट 34। 36 रूट 34। 34। समझ आ गई इन बात बेटा। मूल बिंदु से दूरी का मतलब है पहले कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर और जोड़।
ओके, कोस थीटा है 3/2, सत्य है सत्य है? सर ऐ सकते हैं। हाँ, क्योंकि साइन थीटा और सर कोस थीटा इनकी वैल्यू 1 और -1 के बीच में होती है, साइन थीटा की भी और बीच में होती है कोस थीटा की भी। cos थीटा की। और 3/2 क्या हो गया? 1 से बड़ा हो गया। जब ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो तो वो संख्या 1 से बड़ी होती है। 2/3 होए तो बात बन भी जाए। ये क्वेश्चन 1 - 10 स्क्वेयर 45, 1 + 10 स्क्वेयर 45। 10 45 कितना होता है बेटा? सर 1। 1 सर। तो 1 - 1 का स्क्वेयर, 1 + 1 का स्क्वेयर, क्योंकि 10 स्क्वेयर था ना ये। 1 - 1/2 कितना आ जाएगा? 0/2। कितना उत्तर आएगा? तो 0 हो जाएगा। 0। साइन स्क्वेयर 75 + कोस स्क्वेयर 75 कितना उत्तर आएगा? साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा क्या होता है बेटा? सर 1। ये भी 1 होगा फिर। इसका इशारा क्या है? थीटा अगर यहाँ 10 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए? 10। यहाँ साइन स्क्वेयर हो, यहाँ कोस स्क्वेयर हो। यहाँ 15 है तो ये यहाँ कितना? 75। यहाँ भी कितना है? 75। तो इसका भी उत्तर यस क्या सर, रहेगा? समझ गए। 1 रहेगा। समझ रहे हो बात को? यस सर। एक और किस किस का उत्तर होता है? सीकेंड स्क्वेयर माइनस सर 10, सेकंड थीटा। सीकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस 10 स्क्वेयर थीटा, ये भी 1 होता है। और क्या होता है 1? सर कोसेकेंड थीटा सर कोसिकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस कोट स्क्वेयर थीटा, ये भी 1 माइनस होता है। कोसेकेंड थीटा सर इक्वल टू 1। हाँ, तीन ना की वैल्यू 1 हो है। एक तो किसकी हो है? सर साइन स्क्वेयर साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस प्लस बेटा, कोस स्क्वायर थीटा। इसमें प्लस होता है और में यस माइनस सर। होता है। सीकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस 10 स्क्वेयर थीटा भी 1 होता है। और यस कोसिकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस कोट स्क्वेयर थीटा। टेंजेंट को टेंजेंट ये पीछे होते हैं, सीकेंट कोसिकेंट आगे होते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर कोएफिशिएंट आगे पीछे लिख लो, ठीक है। अच्छा, 10 स्क्वेयर 20 माइनस सीकेंट स्क्वेयर 20, इसकी वैल्यू कितनी होगी? सर 1। -1। सर क्यों? सीकेंट पहले होना चाहिए था। फार्मूला क्या है? मैंने अभी तो लिखवाया सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस 10 स्क्वेयर थीटा क्या होता है? 1। अगर ये आगे पीछे हैं तो क्या होगा? -1 आंसर आ जाएगा इसका। इसको कैसे लिखेंगे? माइनस पहले लिखोगे तो सीकेंट स्क्वेयर 20 और माइनस 10 स्क्वेयर 20, ये तो 1 हो जाए फिर माइनस। समझ रहे हो बात को? यस सर। हाँ, इस बात को समझना बेटा। तो ये तो सिंपल है बेटा। केंद्र पे 70, यहाँ 70 डिग्री का कोण है तो यहाँ कितना बनेगा? 110 डिग्री का। 110। इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? सर 180। गुड। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? कोई वृत्त है एक बिंदु पर, और छेदक कितने पे काटता है? 2 पे। इसको क्या बोलते हैं? छेदक। ये क्या है? स्पर्श रेखा। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है।
अच्छा, उस बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बताएं जिसकी वृत्त की केंद्र से दूरी और त्रिज्या 8 हो। केंद्र से दूरी कितनी है बेटा? 17। और इसकी त्रिज्या 8 है, तो ये कितनी होगी? 15 सर, 15। 15। 8 15 17, समझ रहे हो ना? यस सर। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है? सर 9। है बेटा? 90 डिग्री सर। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होने वाली त्रिज्या के बीच का कोण, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होता है? सर 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री सर। गुड। आर वाले वृत्त के क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल, ये चौथे हिस्से का, चौथे हिस्से में कोण कितना बनेगा? देखो वृत्त है, डिग्री सर। वृत्त को 4 हिस्सों में बांटेंगे तो 90 डिग्री का कोण, 8 हिस्सों में बांटोगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 ने 8 से भाग दे लेंगे, समझ रहे हो बात को? तो 45 का बनेगा। अब बेटा कट सकता है, मैं दोबारा जोड़ दूंगा क्योंकि हम ये पेपर पूरा करेंगे। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल पूछा है बेटा, तो 90 बटे में 360 और गुणा में पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बटे में 4, तो ये है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये आंसर है सी। यो किसी ने नहीं कर रखा था ये क्वेश्चन। पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय रेडियाई एंड कॉरस्पॉन्डिंग, वृत्त का वह क्षेत्र जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो। दो त्रिज्या तो ये होगी, संगत चाप यह होगी, तो इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड। और ये वृत्तखंड होता है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? जीवा। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जीवा, कॉर्ड। कॉर्ड ये कौन सा बनता है? इसको क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। बेटा दो भागों में बांटते, एक तो वृत्तखंड और एक ये भी वृत्तखंड है। ये छोटा है तो लघु, माइनर सेगमेंट। अंग्रेजी में इसका नाम क्या है? माइनर सेगमेंट। और इसका क्या नाम है? मेजर सेगमेंट। और हिंदी में बोलेंगे इसको दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? दीर्घ। बात ये है जो त्रिज्याओं से बनता है उसको त्रिज्याखंड, जीवा से बनता है उसको वृत्तखंड। अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, CS से किसका बेटा? स्फीयर का, गोले का। क्या होता है? सर 3 पाई आर स्क्वायर। सर 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अर्ध गोला लिख रखा है बेटा, अर्ध गोला ही होता है। अर्ध गोला 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन का शंकु का आयतन क्या होता है? तो 1/3 पाई हो गया 22/7। आर कितना है? 3 और एच कितना है बेटा? 14।
तो 22 दूनी कितना आ जाएगा? 44 है। अच्छा 3 गुना 3 हो रहेगा। आर स्क्वेयर था ना बेटा, तो 3 गुना 3 यस सर। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 132 आएगा। 132 भी नहीं है इनमें। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। 22/7 और आर कितना है बेटा? 3, तो 3 गुना 3 और एच कितना है? 14। एक तो 3 कट गया, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 है। इसका उत्तर आएगा 132 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो मैंने क्या कर रखा था सभी कोई सा भी ऑप्शन नहीं है ना, तो मैंने ये कर रखा था जिसने जो कर दिया उसी को ठीक मान लिया। बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का सीएस से क्या होता है बेटा? सिलेंडर का सर 2 पाई आर एच। अब आर कितना है? 8 और एच कितना है? 10 क्या आएगा? है बेटा। क्या आएगा सर? 160 है पाई। मीडियन बताना है तो ऐसे मीडियन दे रखा हो तो बेटा उसको बढ़ते या घटते क्रम में लिख लो। सबसे छोटा क्या है? 16। उसके बाद क्या है? 24, उसके बाद 30, उसके बाद 34, 34, उसके बाद 45, 45, और उसके बाद 53, 53, फिर 67 सर। हाँ इनको काउंट कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7 हुए कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं तो 3 इधर से छोड़ दो और 3 इधर से, तो आंसर क्या हो जाएगा? 34। अगर बीच में 2 आ जाते, जैसे मान लेते हैं ये 6 होते, तो हमने क्या करना पड़ता है? इस 67 को हटा देता हूँ अब। तो इसका माध्य क्या होगा बताना एक बार। क्या सर? सर 30। एक मिनट, दो साइड से हो जाएंगे सर। अरे एक मिनट, ये है, यस सर। इसका बताओ। सर नहीं पता इसका। इधर से हमने 2 छोड़े, इधर से भी 2 छोड़े, तो कितना बच गया? 2 बच गए ना यहाँ। जी सर 2 बच गए सर। 2 बच गए तो दोनों वहां जोड़ के 2 से भाग कर दिया यारो। सर 32। 32 आ गया सर। 32 उत्तर आएगा इसका। इसका आंसर क्या आएगा? 32। ये कब होता है? जब 2 बचते हैं, 1 बचता है तो उत्तर आ जाएगा, यस सर। और 2 बचते हैं तो दोनों वहां जोड़ के 2 दें भाग कर दो। सर बाद। समझ आ गई बात? बहुलक निकालने का सूत्र क्या होता है? L प्लस इसका सर बहुलक सर L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 into F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। गुड। और मैथ देखिए, मैथ देखो और बताओ। minus CF by F into S।
और मध्य सर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। दो पासे फेंकता है डाई और योग जोड़ 3 आए 13 सॉरी। सर 0 0 सर सर 0। 0। अच्छा, और जोड़ 5 आए उसकी क्या होगी? सर 2/5। अब जोड़ 5, देखो बेटा इसमें जब 2 डाई फेंकी जाती हैं तो कितने केस बनते हैं? 36 केस बनते हैं। समझ रहे हो ना? सर 3 1 बहुत जानकारियां मिलती हैं बेटा यहाँ से। और 6 1 6 2 6 3 6 4, ठीक है। अगर वो कह देता है जोड़ 5 आया, मैंने यही पूछा था ना, तो 5 किन किन का जोड़ होगा बेटा? एक Yes, वाली sir. लाइन में क्या होगा? सर 1 4 होगा। 4 और 1 सर 1 और 4। 3 2 2 वाली लाइन में ये हो गया, 3 वाली लाइन में 3 2 हो गया, 4 वाली लाइन में ये हो गया 4 और 1 1 2 3 4 4, 1 तो 4 बटे में 4 हो गए सर 5 सर 36। 4 बटे में 36, 1/9 उत्तर आ जाएगा। अच्छा, जिनका जोड़ 10 से ज़्यादा हो, 10 या 10 से ज़्यादा हो, 10 या 10 से 10 या सर 10 से ज़्यादा हो, 10 या 10 से ज़्यादा, तो हमने जिनका जोड़ 10 है वह भी देखने हैं, जिनका जोड़ 11 है वह भी देखने हैं, जिनका जोड़ 12 है वह भी देखने हैं। 12 से ज़्यादा होता ही नहीं। तो जिनका 10 आएगा वो 4 वाली लाइन में ये होगा, 5 वाली लाइन में 5 5 होगा, 5 5 4 4 सर। फिर 11 जोड़ वाले 2 हैं, सर और जब 12 1 है तो कितने हो गए सारे? 6 हो गए सर 6 तो 6 बटे में 6 बटे 36 1/6। अच्छा, वो ये भी कह सकता है, अगर सभी संख्याओं पे डबलेट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? डबलेट। डबलेट का मतलब है 1 1, दोनों संख्या, दोनों डाई पे वही संख्या, 2 2 3 3, ये कितने हैं? सर ये भी 36 होंगे 6 हैं ये। 5। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 6 हो गए, तो 6 बटे में 36। समझ रहे हो बात को? 36। हाँ, यस सर ऐसे होते हैं। यस सर। एक निश्चित, ये कितना आया था तुम्हारा उत्तर? 0। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 0 सर। कितनी होती है? सर 1। 1 सर। असंभव की 0। यस सर। क्वीन ऑफ डायमंड कितनी होती हैं? सर 4। शाबाश। 1 तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 बटा होती है सर 4 बटा 52, ठीक है? 4/52। यस सर। 1/52। ठीक है। सर 1/13। यस सर। अरे गलत है यो। सर डायमंड की 1 होती है। डायमंड की तो एक होगी, एक हुक्म की होगी, एक पान की होगी, एक चिड़ी की होगी। क्वीन पूछता ना,
ओनली कोइन तो 4 होती, फिर तो ठीक था। अब तो उत्तर है 1/52। ध्यान से पढ़ा रहा बेटा, प्रायिकता का जो क्वेश्चन है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये होता है। समझ आ गई तुषार? यस सर। नैन्सी समझ आई बात बेटा? ये ताश देखे नहीं है शायद तुमने। यस सर। देख लो बेटा, नंबर लेने हैं तो 1 2 ताशा देख लो रोज, ठीक है? अच्छा, पान की दुग्गी, ओ उसका क्या होगा? सर 1/52। 2 ऑफ हार्ट बोलते हैं उसको। पान की दुग्गी, एक ही पत्ता है वो, दुग्गी 4 होती हैं, लेकिन पान की देख के है। अच्छा, पान का पत्ता हो, इसकी क्या होगी? 13/52, क्योंकि पान के पत्ते 13 होते हैं। 13 पत्ते और किस किस के होते हैं, नैन्सी बताएगी। तेरह पत्ते पान के होते हैं, 13 किसके होते हैं? चिड़ी के। ईंट के सर। 13 ईंट के और 13 हुकुम के, ठीक है? 13 बादशाह के सर। 13 पत्ते बादशाह के। यस सर। वेरी गुड बेटा, ताश ढंग से देख ले, बादशाह तो 4 होते हैं, एक हुक्म का, एक ईंट का, एक चिड़ी का और एक पान का। ठीक है सर। ठीक है। मूर्त वाले कितने होते हैं? फेस कार्ड। सर 3 मूर्त वाले 3 होते हैं। फेस कार्ड कितने होते हैं मूर्त वाले बेटा? हैं? 12 होते हैं बेटा। 4 तो क्वीन होती हैं, 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जोकर। तो 12 हो गए, 12/52 हो जाएगी उसकी। और वो कह दे लाल फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड। अब फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 सर, इसका आधा हो जाएगा 6। इसका आधा 6, तो 6/52 हो गया। समझ रहे? अब समझ में आई तरफ। अच्छा, अगले कोड के छोटे करें पहले हैं कि या बड़े करें अब इसके? सर बड़े कर लो, छोटे इसके कर लो। बड़े क्लास में करा देना, अभी छोटे करा दो सर। अच्छा, अभी छोटे करा दें? सर बड़े करा देना। ओके सर, ओके, मान ली भाई, मैंने एक वो कहते हैं मान ली। 6, 72 और 120 का एलसीएम बताना है। 6, 72 और 120 ऐसे निकालोगे जैसे बचपन से निकालते आए हो। 2 पे भाग करो 3, 2 तिया 6, 2 6 12, 36 सर, 36 60। अब 3 पे जा रहा है ये, यस सर। फिर 2 पे जा रहा है, 50, फिर 2 पे जा रहा है, फिर 2 पे। ये भी नहीं जाता सर, 3 तक कर लो। एक एक कर देना लास्ट में, जब ताई प्रोग्राम चला, जब ताई एक एक नहीं आ लेता। तो इन सब की गुणा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। 2 तिया 6 दूनी 12 दूनी 24 तिया 24 5 120, 120 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 360। समझ आ गया बेटा? यस सर। 2 संख्याओं का HCF 9 है, उनका एलसीएम बताओ। तो पहली संख्या गुणा सर 1 मिनट। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है HCF गुणा में एलसीएम। 306
गुणा में 657, 9 गुणा में एलसीएम, तो 306 बटे गुणा में 657, तो ये कट जाएगा 9 7 63, 9 3 27। 306 को किससे गुणा कर लेंगे बेटा? 73 से। 3 6 18, 3 3 9, 7 6 42 और 7 3 21। बाईस 338, बी ऑप्शन हो गया। अपरिमेय संख्या कौन सी है? ये वो अपरिमेय है। नो सर। ये है, 14 है सर। यस सर। ये नहीं है, Yes, ये sir. भी नहीं है। शांत है कि ये नहीं भी है? 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या सर? 17/8 शांत है या अशांत है? सर अशांत, क्योंकि 17 प्रति ऊपर बढ़ा है, अशांत है। अरे वाह, सर शांत है। शांत कौन बता रहा है? सर आशीष। अशांत है सर। आशीष सही बोल रहे हैं। अ- तुषार समझ ले बेटा, जो नीचे होता है ना, नीचे इसकी Yes, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम नंबर का मतलब है 2 से भाग करो, 3 से, 5 से, 7 से, ऐसे। अगर इसमें 2 या 5 दिखाई देता है केवल, या तो 2 हो, Yes, तो sir. यहाँ 2 ही 2 नजर आ रहे हैं, Yes, sir. तो ये शांत हो गया। अगर 2 हो या 5 हो या दोनों हो, बस इनके अलावा और कोई आ गया, एंट्री मार गया, तो इसका मतलब है शांत हो गया, इनकी शांति भंग हो जाएगी। शांति किससे बनती है? 2 से और 5 से। क्यों बनती है वो भी मैं बता देता हूँ। अगर 2 और 5 है तो इनको 10 में बदल सकते हैं हम। 17 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गया। अब 2 को 10 बनाने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी? 1 5 की। इसको 10 के गुण 1 और 5 की जरूरत पड़ेगी, इसको भी 1 5 की। ऊपर भी हमने क्या कर दिया? 5 गुणा 5 गुणा 5, ताकि कोई फर्क ना पड़े इनमें। तो नीचे क्या हो गया? 1000 हो गया। 3 स्थानों के बाद दशमलव लग जाएगी। समझ आ रही बात? तो जिनके प्राइम फैक्टराइजेशन है भाज्य टुकड़ों में 2 नजर आए या 5 नजर आए या दोनों नजर आए, इनके अलावा कुछ और आ गया तो अशांत, और ये दोनों हैं तो, या अकेला 2 है तो भी, अकेला 5 है तो भी वो शांत होता है। अब समझ आ गई बात? Yes, sir. 2x² - 8x = 6 शून्यकों का योगफल बताओ। क्या होता है? माइनस -b/a। b कितना है यहाँ? माइनस माइनस 8 हो। सर प्लस का 8 हो जाएगा। 2 भी है बेटा नीचे। 8/2, 4 उतरा। शून्यकों का गुणनफल कितना आएगा? C/A सर 6/2, 3 आ गया सर। 3 है। समझ निकाल लोगे ना योगफल और गुणनफल सीधा ही। Yes, x² sir. = 1 है, इसमें शून्यकों का योगफल कितना है? 1 है सर। योगफल बताओ पहले। इसमें x नहीं दिखाई दे रहा है ना बेटा? सर -1। नो सर। जल्दबाजी मत करो बेटा।
इसमें x दिखाई नहीं दे रहा तो उसकी जगह क्या लिखोगे 0 गुणा x। अब ए बी सी छांटो, प्रो स्टेप वाइज चला करो। ए कितना है? एक। सर एक 1 बी कितना है? 0। 0 सी कितना है? 1। योगफल होता है माइनस बी बाई ए। माइनस 0 बटे में 1 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। गुणनफल कितना आएगा? सी बटे में 1 बटे में 1 सर सी बटे ए। तो 1 बटा 1 कितना हो गया? 1। गुणनफल तो 1 है और सर, एक। योगफल वो है। ठीक है। 3x स्क्वेयर प्लस 5 इसमें Yes, sir. बताओ योगफल बताओ। सर 0 शून्यकों का योगफल। सर 0 0 तो योगफल है। और p प्रोडक्ट कितनी आएगी? सर 5 बटे 5/3 सर 5/3। वेरी गुड। समझ आ गई ना बात बेटा? ओके। छठा देखो, बहुपद के शून्य क्या हैं? इसको हल करना हमने। गूगल आ गया था। ए कितना है? क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। दूसरा एक है बेटा? सर एक है सर एक बी सर सर 0 सी माइनस 5 बी 0 है। एक्स दिखाई नहीं दे तो बी 0। एक्स कितना आ जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a सर बी स्क्वायर माइनस 4ac तो अपॉन 0 हो गया बेटा। ये प्लस माइनस 0 माइनस 4 गुणा में ये कितना है? 1 और ये गुणा माइनस 5 2 गुणा में 1 तो प्लस माइनस 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 प्लस हो जाए 20। ये होता है 4 गुणा में 5 बटे 2 यानी कि 4 बाहर आएगा तो वर्ग 2 वर्गमूल 5 हो गया। 2 कट जाएगा तो एक तो प्लस वर्गमूल 5 और एक माइनस वर्गमूल 5 2 आ जाएंगे। दूसरा तरीका, जब x ना हो ना बेटा, ये बहुत छोटा तरीका है। अगर x नहीं है तो x स्क्वेयर को एक तरफ कर लो, दोनों तरफ वर्गमूल ले लो। x क्या हो जाएगा? वर्गमूल 5। लेकिन इधर प्लस माइनस लगाना मत भूलना वर्गमूल के आगे। तो एक तो हो जाएगा वर्गमूल 5 और एक क्या हो जाएगा? वर्गमूल माइनस वर्गमूल 5। समझ आ गई बात? अगर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है तो इसका हल क्या होगा? एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 क्योंकि रूट 1 क्या होता है? 1। तो एक्स कितना आ गया? एक तो 1 आ गया और एक एक्स कितना आ गया? माइनस 1 आ गया। अगर 2x स्क्वेयर माइनस 1 बराबर 0 तो इसको कैसे हल करोगे? दो एक्स स्क्वेयर बराबर 1, जैसे x को हल करते हैं ऐसे ही करा रहे हो। एक्स स्क्वेयर कितना हो गया? 1/2। x क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट 1/2। तो एक तो हो जाएगा प्लस 1 बटे में रूट 2 और एक क्या हो जाएगा? माइनस 1 बटे में रूट 2। एक्स स्क्वेयर माइनस 4 बराबर 0 इसको कैसे हल करोगे? हाँ आगे x is equal to plus minus under root 4
x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, सर x इक्वल टू सर प्लस कर दो तो तो हाँ x सर हाँ एक तो 2 हो गया और एक x क्या हो गया -2। सर 2 रहेगा सर -2 समझ आ गई बात? अच्छा, ax² प्लस bx प्लस 6 इसके अधिकतम शून्य क्या होंगे? सर 2 क्यों? सर बिकॉज हाईएस्ट डिग्री 2 है हाँ, डिग्री 2 है ना बेटा, उसके 2 शून्य को होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। शून्य के भी कितने होते हैं इसके? 2। डिग्री 3 है तो सर 3 3। डिग्री 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 हो तो 6। हाँ इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा बोलते हैं, बीजगणित की आधारभूत प्रमेय। तो ये 2 डिग्री की है तो इसके शून्य भी कितने हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 2। 3 डिग्री वाली के कितने हो? घात जिसके 3 हो तो उसके क्या हो जाएंगे? 3। ठीक है। 2 चरों वाले असंगत समीकरणों का युग्म का हल होता है। असंगत समीकरणों का हल क्या होता है? देखो बेटा, अद्वितीय हल और अनेक हल। अद्वितीय हल का मतलब एक हल निकल गया, अनेक हल का मतलब अनेक निकल। जब हल होता है तो उनको बोलते हैं संगत, अंग्रेजी में बोलते हैं कंसिस्टेंट। और कोई हल ना हो तो उनको क्या बोलते हैं? हिंदी में तो असंगत, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। तो ये कहता है असंगत कब होता है? जब एक हल हो, 2 हल हो, कोई हल नहीं हो, या असीमित हल हो। कोई हल नहीं हो कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो तो असंगत। संगत का असंगत का मतलब तर्क नहीं है उनमें कोई भी। ठीक है। और संगत का मतलब हल होगा, हल एक भी हो सकता है और अनेक भी। दोनों केसेस में क्या माना जाता है? संगत माना जाता है। उसके बाद समीकरण ये है हमारे पास, x -3y -3 बराबर 0, 3x -9y। तो इसके कितने हल हैं? तो हल निकालने के लिए क्या करते हैं? a1 लिखो, b1 लिखो। a1 कितना है? सर 1 b1 सर -3 c1 सर -3 a2 सर 3 सर 3 b2 सर b -9 -3 और c2। सर पहले a1 बटे में a2 निकालो, कितना आया? सर 1/3 सर 1/3 अब b1 बटे में b2 निकालो। सर 1/3 सर -3/-2 सर 1/3 आ जाऊंगा। तो बराबर हो गई ये। अब c1 बटे में c2 भी निकालो। सर -3/2 सर 3/2 आ जाऊंगा। तो ये तो इनके बराबर नहीं है, ये तो 2 बराबर हैं और ये अलग आ गया ना बेटा। भाई ये तो 1/3 है, ये